उत्तानपाद की 2 पत्नियां थीं। सच बताऊं तो हम लोग ही उत्तानपाद हैं। हम उत्तानपाद हैं। कैसे? ऊर्ध्वस्य पादौ जातः उत्तानपादः। जब हम गर्भ में होते हैं तो हम सबके पैर ऊपर होते हैं, सर नीचे होता है, तो हम सब उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनीति। हम सबकी भी 2 पत्नियां हैं महाराज, आत्मा और बुद्धि। क्या? आत्मा और मन। सुनीति बोले तो शास्त्र नीति, जो शास्त्र की नीति पर चले उसको सुनीति बोलते हैं। सुरुचि मतलब जो अपनी रुचि के अनुसार चले उसको सुरुचि बोलते हैं। तो हमारे अंदर भी आत्मा और बुद्धि 2 चीज हैं। आत्मा का नाम सुनीति है और बुद्धि का नाम सुरुचि है, क्योंकि बुद्धि अपने हिसाब से काम करती है। अब सुनीति कहती है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। सुरुचि कहती है थोड़ा रुको, अभी उठ जाएंगे आराम से, आज तो संडे है, वैसे भी कोई काम नहीं है ना। ऐसा ही होता है ना। सुनीति कहती है कि आज मंगलवार है, आज हम सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। सुरुचि कहती है नहीं, अब की छोड़ो, अगले बार शनिवार आएगा ना तब कर लेंगे। महाराज हमारे अंदर सुनीति और सुरुचि का यह युद्ध चलता रहता है निरंतर। सुनीति कहती है श्रावण का मास चल रहा है और कल सोमवार है, कल चल के भगवान पे शिव जी का अभिषेक करेंगे। सुरुचि कहती रुको, अभी तो और बाकी के सोमवार बचे हैं, अब की बार अपने को 8 सोमवार मिले हैं, तो अभी के 4 सोमवार शेष हैं, तब कर लेंगे। सच बताऊं तो हमको सुनीति की बात सुननी चाहिए। यदि सुनीति की बात सुनेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा ध्रुव जैसा पुत्र। ध्रुव जैसा पुत्र ऐसा रिजल्ट आएगा कि वो भगवान से मिला देगा महाराज। यदि सुरुचि अपने अनुसार चलेंगे तो उत्तम जैसा पुत्र होगा। तो महाराज उत्तानपाद की 2 पत्नियां थीं। बड़ी पत्नी का नाम सुनीति और छोटी पत्नी का नाम सुरुचि था। तो सुनीति से एक पुत्र हुआ, उसका नाम था ध्रुव, और सुरुचि से भी एक पुत्र हुआ, उसका नाम था उत्तम। तो एक बार जब सुनीति आ गई, जब सुरुचि भी दूसरी पत्नी आ गई, तो सुरुचि ने कहा कि देखो स्वामी, यदि आपके साथ ये रहेंगी तो मैं नहीं रहूंगी। महाराज उत्तानपाद ने सुनीति के लिए एक अलग से रहने की व्यवस्था कर दी और उत्तानपाद सुरुचि के साथ रहने लगे। हम सब भी तो यही करते हैं। हम सब आत्मा सुनीति नाम रूपी आत्मा को हम साइड में कर देते हैं और सुरुचि बोले तो बुद्धि रूपी पत्नी के साथ रहते हैं और उसी की सुनते हैं महाराज। सुरुचि कहती है सुबह 4 बजे नहीं, आराम से 6 बजे उठो, आज कोई काम नहीं है, तो हम 6 बजे उठते हैं महाराज। सुनीति कहती है कि कथा हो रही है, 2 बजे से कथा है तो 3 बजे पहुंचना चाहिए, परंतु सुरुचि कहती नहीं, आराम से आरती के समय चलेंगे, क्या जल्दी है, अंत भला तो सब भला। फिर महाराज सुरुचि के साथ उत्तानपाद रहने लगे। उत्तानपाद जब सुरुचि के साथ रहने लगे तो ध्रुव जी महाराज बच्चे के क्या लक्षण हैं, बच्चों के कैसे संस्कार हैं, वो बचपन से ही दिख जाते हैं महाराज। और बच्चों के संस्कार में माता पिता का अहम योगदान होता है। आजकल हमसे गलती हो रही है, हम बच्चों को सुविधाएं दे रहे हैं परंतु संस्कार देने में कहीं ना कहीं कमी हो रही है। जो अनैतिक कार्य, अनैतिक कांड जो हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं संस्कारों की कमी है। बच्चों को यदि आप सुविधाएं नहीं देंगे, अगर बच्चे ने कोई डिमांड करी, आप तत्क्षण नहीं देते तो ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दिन गुस्सा रहेगा या 1 महीना गुस्सा रहेगा। सुविधाएं नहीं दी, संस्कार दे दिए तो
तत्क्षण तो गुस्सा होगा सुविधाएं ना पाने के कारण, परंतु यदि आप सुविधाएं देते चले गए और संस्कार देना भूल गए तो जिंदगी भर रोएगा वो, और आपको भी जीवन भर रोना पड़ेगा। इसलिए आज ध्रुव जी महाराज उत्तानपाद अपने पिता की गोद में गए और गोद में पिताजी के गोद में बैठ के खेलने लगे। उत्तानपाद ने भी देखा कि बड़ा पुत्र है वो ध्रुव, और ध्रुव को गोद में ले लिए। आओ बेटा कैसे हो। इस बात को सुरुचि ने देख लिया। सुरुचि झुंझला के गई और ध्रुव जी को हाथ पकड़ा और उत्तानपाद की गोद से उतार के बाहर बैठा दिया। बोले खबरदार, यदि दोबारा पिता की गोद में बैठा तो इस गोद में बैठने का अधिकारी सिर्फ और सिर्फ मेरा पुत्र उत्तम है। ध्रुव ने कहा माँ क्या मेरा अधिकार नहीं है पिता की गोद में बैठने का? सुरुचि ने कहा बिल्कुल नहीं है। अगर पिता की गोद में तुम्हें बैठना है तो जाओ पहले तप करो, और तप करने के बाद भगवान प्रसन्न हो तो भगवान से कहना कि मुझे सुरुचि माँ की कोख मिले, फिर जब तुमको मैं जन्म दूंगी तब तुम जाके बैठ सकते हो पिता के गोद में। तुमने उस पापनी के गर्भ से जन्म लिया, इस वजह से तुम नहीं बैठ सकते। और महाराज अभी तक ध्रुव को उतार के बैठाया था, ध्रुव को बुरा नहीं लगा, परंतु जब सुनीति अर्थात ध्रुव की माँ के बारे में जब सुरुचि माँ ने बोला ना तो ध्रुव से रहा नहीं गया और वहां से रोने लगे। जिस प्रकार सर्प फुफकार मारता है ना, उसी प्रकार ध्रुव जी महाराज रोते रोते गए अपनी सुनीति माँ के पास। इधर काम जो सेविका थी वो पहले ही जाके सुनीति को बता दिया कि ध्रुव को आज ऐसा ऐसा सुरुचि बोली। जब ध्रुव जी महाराज गए सुनीति माँ के पास तो जब रो रहे थे सुनीति माँ ने कहा क्या बात है बेटा? तो ध्रुव जी ने कहा माँ मैं सुरुचि माँ से बदला लूंगा। सुनीति ने कहा क्यों, क्या हुआ बेटा? माँ क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? हाँ मेरा ही बेटा है। अगर माँ मैं आपका बेटा हूँ तो सुरुचि माँ ने मुझसे ऐसे क्यों कहा कि तुम पिता की गोद में नहीं बैठ सकते, मुझे पिता की गोद से उतार दिया? सुनीति माँ ने कहा किसने उतार दिया? बोले छोटी माँ ने उतार दिया। क्या बोला? बोले जाओ पहले तपस्या करो और तपस्या करके जब भगवान प्रकट हो जाए फिर कहना कि मेरी कोख से जन्म दे, तब तुम बैठ सकते हो। ध्यान देना, यहाँ पे और कोई होती तो लड़ाई करती कि तुम्हारी कैसी हिम्मत हुई हमारे बेटे को ऐसे बोलने की, या फिर मनमुटाव होता या फिर बातचीत खत्म होती। महाराज बच्चा जो होता है वो कोरा कागज होता है, बाल्य अवस्था से ही जैसे संस्कार आप डाल देंगे जीवन पर्यंत वैसे ही संस्कार बने रहते हैं। जब सुनीति ने सुना कि इसके मन में सुरुचि के प्रति गुस्सा क्रोध भरा हुआ है तो सुनीति माँ ने कहा बेटा ध्रुव तुम्हारी छोटी माँ ने सही कहा है, तूने गलती तो किया बेटा, तूने मेरी कोख से जन्म लेके गलती किया है, मैं कहाँ अभागन। और पहली बात तो तुझ जैसा बेटा हमारी कोख से जन्म लिया ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और रही सुनिए सुरुचि माँ की, छोटी माँ ने तो सही कहा था बेटा, उन्होंने कहा तब करो भगवान मिलेंगे और भगवान मिलेंगे तो उनसे वरदान मांगना। तो बेटा उन्होंने तो भगवान को से मिलाया ना तुमको, और जो भगवान से मिलाने की बात कर रहा हो फिर वो बुरा कैसे होगा? मतलब सुनीति ने इस प्रकार समझाया ध्रुव को। सुनीति कहती बेटा जाके तप करो और तप करके भगवान प्रकट हो जाएंगे, भगवान जब प्रकट हो जाए तो उनसे जो मांगना है मांग लेना। माँ तो समझा रही थी इसलिए कि सुरुचि के प्रति जो इसका भाव है वो बदल जाए, परंतु ध्रुव बोले तो अटल। ध्रुव का अर्थ क्या होता है? अटल। अब ध्रुव महाराज ने संकल्प कर लिया कि मुझे तप करने जाना है।